साथियों नमस्ते। ये मेरे साथ में है, मैं इस समय बिजौली ब्लॉक में हूँ और यहाँ NRLM की जो सरकार की योजना है उस योजना से लोगों को कितना लाभ होगा यहाँ ब्लॉक पर यहाँ मेरे साथ में है EDO साहब। मैं पहले उनका परिचय जानना चाहूँगा और मैं उनसे ये जानना चाहूँगा कि इस मिशन से जुड़ने के लिए क्या क्या प्रोसीजर हैं जो महिलाएँ जुड़ें और उनका कल्याण। पहले आपके परिचय के साथ में। धन्यवाद आर्या जी। मेरा नाम KP सिंह, ADO ब्लॉक बिजौली, जनपद अलीगढ़ है। आपने प्रश्न सही किया है। NRLM के अंतर्गत गरीब महिलाओं को जोड़ा जाता है जिससे उनका स्टेटस स्तर ऊंचा हो सके और वो NRLM से जुड़ करके जो लाभ वाले काम हैं ब्लॉक के स्तर से उनको दिया जाता है। क्योंकि कुछ समय पहले ही हमने झंडा बनाने का काम दिया था, वो ज़्यादातर समूहों के माध्यम से ही उनका निर्माण हुआ था, जैसे कि सरकार की ओर से और समूह के लिए उनके झंडा की कीमत जो उन्होंने मेहनत की थी वो उनके खाते में सरकार द्वारा ही भेजा गया, जिससे कि महिलाओं का कुछ स्तर तक उनका सुधार हुआ, स्तर उठा। दूसरे नंबर हम ये जानना चाहेंगे कि जैसे मान लो एक समूह में कितनी महिलाएं हो सकती हैं और एक ब्लॉक में कितने समूह हो सकते हैं? देखिए, एक समूह में मिनिमम कम से कम 10, 11 भी, हम 13 का भी बनाते हैं, 15 का भी तक महिलाएं लेते हैं। और ज़्यादा महिलाएं लेने पर फिर वो चीज़ उसमें समूह में नहीं रहती है। तो जितना 13 तक सही रहता है, 11 तक सही रहता है, 15 तक सही रहता है। ज़्यादा लेंगे तो आपका वो सिस्टम नहीं रहेगा। 11 में एकजुटता भी रहेगी, एक समाज लेवल की होनी चाहिए, जिससे कि उनमें द्वेष भावना न रहे। किसी भी स्तर पर द्वेष भावना, अगर द्वेष भावना वाली या विभिन्न टाइप के उसमें समूह में आपने शामिल किया तो फिर वो समूह ज़्यादा दिनों तक नहीं चलता है और वही समूह अक्सर जो हमारे ब्लॉकों में हैं वही टूटते हैं। अच्छा, जैसे आपके बिजौली ब्लॉक में अब तक लगभग कितने समूह हैं, यानी कुल समूह कितने हैं? इस समय वर्तमान में 1448 समूह हैं और 1448 का ही MIS जो हमारे पोर्टल होता है उस पर वो MIS में 1448 का। अच्छा, कुछ ऐसे भी समूह होंगे जो अभी निष्क्रिय पड़े होंगे? हाँ, इसमें से निष्क्रिय भी हैं समूह जो पहले खुले थे, फिर किसी कारणवश वो टूट गए और वो चल करके आगे चल के निष्क्रिय हो गए। तो उनको हम समय पर जा कर के उसमें कुछ परिवर्तन करके कुछ महिलाओं को निकालने के बाद में कुछ महिलाएं उसमें ऐड करके और उसको सक्रिय करके उसे आगे हम बढ़ाते हैं। अच्छा, ये महिलाओं के क्या क्या कार्यक्रम हैं जिनसे कि महिलाएं और नारी सशक्तिकरण की तरफ सरकार की जो योजना है? जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। नारी सशक्तिकरण के लिए उसमें अगर 35 हमारे अगर समूह जो हो जाए या 35 महिलाएं हो जाएं तो हम धनीपुर ब्लॉक में उनके लिए विभिन्न कार्यक्रमों में प्रशिक्षण दिलवाया जाता है, जिससे कि वो अपना अगरबत्ती, मोमबत्ती और जो वहाँ ट्रेनिंग लेना चाहें, जैसे आपका अचार बनाना है, हींग का कार्य करना चाहें तो हींग का कार्य भी है, और वो जैसे पत्तल, तोना पत्तल का है वो भी प्रशिक्षण मिलता है, सिलाई का मिलता है, जिससे कि और हमारा आपको एक जानकारी के लिए हम बता दें कि ग्राम पंचायत हरदोई में THR प्लांट है, जिसमें हमारे दीदियाँ जुड़ी हुई हैं समूह की, और उस THR प्लांट से जो अपने आंगनबाड़ी के लिए दलिया वो बन करके सप्लाई होता है और उन दीदियों को उसका मेहनताना मिलता है। अच्छा, अब तक कोई ऐसा समूह है आपको जिसे सरकार ने सम्मानित किया हो? सम्मानित अभी जो मैं जिस पीरियड से आया हूँ मुझे पिछली तो नहीं पता, अभी उस तरह से नहीं किया है। वैसे तो हम ब्लॉक पर सम्मानित किया है, जनपद स्तर पर किया है हमारे समूह को। EDO साहब, ये जो आपके जो समूह हैं उन समूह में से जो अभी काफ़ी ऐसे क्रम है कि जैसे राशन डीलर भी बनाए जाते हैं, तो इस प्रकार की कितनी महिलाएं आपके लिए स्वरोजगार में जैसे
अब तक भेजी जा सकती है, वो कौन कौन से पद हो सकते हैं इसमें? हाँ, बिल्कुल आर्या जी, ये बहुत ही अच्छा आपका प्रश्न है और एक गरीब स्तर से जुड़ा हुआ प्रश्न है। आपकी बहुत सराहना करते हैं। हमारे NRLM समूह के माध्यम से ग्राम पंचायत में पहले परिचर्चा राशन डीलर की इस तरह की हुआ करती थी कि वो ग्राम पंचायत से ही प्रधान ने, चाहे वो बाहुबली के बल पर या किसी अपने अप्रोच के बल पर, वो एक व्यक्ति के लिए राशन की दुकान कर दी जाती थी। अब NRLM जब से हमारा शुरू हुआ है तो अब जो राशन की दुकान है वो जैसे ही कोई निरस्त होती है तो हम, हमारी जो ग्राम पंचायतों में समूह हैं, जो सक्रिय समूह हैं और उनकी बचत लेन देन अच्छा है, उसको ग्राम पंचायत हम जनपद स्तर पर भेजते हैं। वहाँ से वो सूची बन के आती है पात्रता की, जो कितने उसके लिए पात्रता रखते हैं। ग्राम पंचायत की विधिवत बैठक होती है, उसमें उन्हीं समूहों से चयन होता है राशन के लिए, और जिस समूह का चयन होता है उसमें जितनी दीदियाँ हैं वो क्रम वाइज उस सभी दीदियाँ उस राशन डीलर की दुकान को चलाएंगी, और जो भी उसमें लाभ होगा वो उसमें समूह के दीदियों को सब बराबर हिस्सा सभी को मिलेगा। और जहाँ तक प्रयास होता है कि जो ग्राम पंचायत के निवासी हैं उन सभी को समान रूप से राशन का वितरण हो, जिससे कि पुरानी कल्चर वापस न आए इसमें, और सभी सकुशलतापूर्वक उसको खाद्यान्न को लें और अपना परिवार का गुजर सकें। एडीओ साहब, आपने भी राशन डीलर के तो बड़ी विस्तार से बात बताई। हम थोड़ा एक प्रश्न और करना चाहेंगे आपसे। जैसे ये आपके यहाँ केयर टेकर का जो पद है, उसमें जो यहाँ सामुदायिक शौचालय पे जो लगाई जाती हैं, तो क्या उनमें भी एक ही दीदी काम करेगी या सब दीदियों की भागीदारी है? इसमें क्या प्रोसीजर है इसका? केयर टेकर में आपको आर्या जी बताएं हम कि हमारे बिजौली ब्लॉक में 68 पंचायतें हैं। उस हिसाब से 68 ही दीदियाँ केयर टेकर के रूप में चयनित होती हैं, और वो दीदियाँ समूह के में से ही ली जाती हैं। समूह की ही दीदियाँ होती हैं, समूह में से ही ली जाती हैं, और ये दायित्व होता है कि उनको जो केयर टेकर में जो सफाई करते हैं, उस सामुदायिक शौचालय की देख रेख करते हैं। तो आपको मैं फंडामेंटल क्लियर करूं कि 6,000 उनका मानदेय है और 3,000 उनके मेंटेनेंस का पैसा जाता है। मेंटेनेंस में अगर लाइट ख़राब हो जाती है तो उसी समूह को करानी होती है। पानी की सप्लाई की कोई दिक्कत आती है तो वो जो 3,000 हम देते हैं वो उसी से ही होती है। अगर कहीं कोई और दिक्कत होती है, जो सफाई करानी है, उसका गड्ढा भर जाता है या आने जाने की कोई असुविधा है, तो वो 3,000 से ही कराना होता है। और साफ़ सफाई जो केयर टेकर है वो उसके चारों तरफ साफ़ सफाई रखेंगे, इसका भी विशेष हम ध्यान देते हैं और उन्हें बीच बीच में बताते हैं। और इसका प्रोसीजर ये है जो आपने पूछा है कि जो हमारी 11 या 12, 13 जो दीदियाँ होती हैं उनको रोटेटेड वे में, एक महीना के लिए किसी को, अगले महीना में किसी को, वो समूह का ही काम है, हमारा नहीं है। ये समूह ही किससे कार्य कराना चाहता है तो ये समूह के ऊपर ही है, ये समूह ही पर ही डिपेंड करता है। एडीओ साहब, अभी आपने जब एक बात कही थी तो बहुत अच्छा लगा। अभी आपके यहाँ के इसी ब्लॉक में से दो जो ग्राम सभाएँ हैं उनकी ये खबर आई थी अभी, कि एक तो है आपका धुर्रा टोडकपुर, जिसमें वहाँ सफाई भी नहीं होती है, टूट फूट हो रही है, लेकिन वहाँ कोई उसे सही नहीं कराया गया है। उसके बाद में जो शौच करने आते हैं गांव वालों की शिकायत है कि वो 20-20 रुपया प्रत्येक घर से लेती हैं। और उसी के उपरांत में ये है आपका एक सिनौली खुर्द में भी वहाँ ये बताते हैं कि वो जो ये हैं तुम्हारी केयर टेकर, उनसे वो जो सखी हैं समूह वाली, वो महिला 2,000 रुपया महीना की मांग करती हैं, उनका वेतन नहीं निकालती हैं इस पैसे। सभी गांव वाले कह रहे थे कि बहुत काम करती हैं, लेकिन वो इस तरह की समस्याएं। तो क्या आप कभी निरीक्षण भी करते हैं उन्हें? जी, हम बीच बीच में इसका निरीक्षण करते हैं। अगर इस तरह की कोई शिकायत है तो हम इस तरह जाँच करके अपने उच्च अधिकारियों को विस्तृत करेंगे। तो एडीओ साहब, आप डेली न्यूज़ के माध्यम से और लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं थोड़ा और आपसे ये निवेदन करूँगा। मेरा यही कहना है कि ज़्यादातर
हमारे सामुदायिक शौचालय का गाँववासी प्रयोग करें, जिससे कि गांव में गंदगी और सफाई बनी रहे, गंदगी न रहे, और जो हमारी बीमारियां हैं, रोग जनित जो बीमारियां हैं, मच्छर मक्खी, उससे गांववासी सभी बचें, स्वस्थ रहें। चलिए साथियों, मेरे साथ में थे श्री AP सिंह जी, जो ADO ISB हैं यहाँ बिजौली ब्लॉक में। मेरी उनसे बड़ी चर्चा हुई और गहनता से बात हुई है, और हम भी उम्मीद करेंगे कि डेली न्यूज़ की खबर से लोगों पर ये असर भी जाएगा। डेली न्यूज़ के लिए अलीगढ़ से मैं राजपाल सिंह आर्य।